नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के होने वाले विस्तार की। जी हां, अब तो ये जानकारी करीब करीब तय हो गई है कि खलमास के बाद कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। यानी कि योगी सरकार में जो मंत्रियों की संख्या 54 है, उसका कोटा जो निर्धारित है 60, उसको पूरा किया जा सकता है। दरअसल 6 तो मंत्री ऐसे हैं जो बनाए जा सकते हैं। ऐसे में चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि कुछ मंत्रियों को वापस संगठन में भेजा जा सकता है और संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जिन्होंने निभाई है, उनको फिर से सरकार में लिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रयास में है कि कैसे जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन को साधा जाए, क्योंकि पहले से ही उत्तर प्रदेश में संतुलन गड़बड़ा चुका है, खासकर क्षेत्रीय संतुलन, क्योंकि एक ही जनपद से खासकर वो पार्टी के मुखिया भी हैं, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों ही गोरखपुर से आते हैं। तो ऐसे में जो क्षेत्रीय संतुलन हमेशा से भारतीय जनता पार्टी साधती आई है, वो गड़बड़ा गया है। जातीय संतुलन की अगर बात करें तो जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा डेंट लगा, यानी कुर्मी मतदाता जो उसके छिटके, पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने जातीय संतुलन को साधने की कोशिश जरूर की है। लेकिन ये देखना होगा कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना फायदा पहुंचता है। लेकिन जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, उनमें किन किन नामों की चर्चा है, ये हम आज आपको बताने वाले हैं। खबरें ये भी हैं, कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और कुछ संगठन से मंत्री बनाए जा सकते हैं और कुछ मंत्रियों को वापस संगठन में भेजा जा सकता है। इसके अलावा चर्चा ये भी है, कुछ नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है और साथ ही चर्चा ये भी है कि सहयोगी दल से भी 2 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो आज हम जरा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो खबरें निकल करके आई, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कवायद चल रही है उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, क्योंकि मोहर दिल्ली से ही लगनी है, फाइनल नामों पर जो मोहर लगनी है वो दिल्ली लगाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश से करीब करीब नाम तय हो चुके हैं, सिर्फ खलमास का इंतज़ार है। 14 जनवरी आएगी, 14 जनवरी के बाद इन नामों की घोषणा कभी भी की जा सकती है। तो हम जरा आपको बता देते हैं कि जिन नामों की चर्चा है उनके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। इनमें अगर बात करें कि मंत्रिमंडल के विस्तार में जो बड़ा नाम है वो है भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष थे, पहले पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं, उनको फिर से योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि जाट समुदाय से आते हैं और उन्हें उसको साधना है पार्टी को। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। ये नाम जो चर्चा में है वो मैंने आपको बता दिया। अब गुजर नेता के रूप में अशोक कटारिया जो संगठन में काम कर रहे हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं, फिर से एक बार अशोक कटारिया ये गुजर नेता हैं, माफ कीजिएगा, इनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इस नाम पर भी चर्चा चल रही है। इसी तरीके से बलदेव सिंह ओलख जो कि सिख नेता हैं, पहले से मंत्री हैं, लेकिन सिख समाज में प्रतिनिधित्व को और बढ़ाने के लिए उनको कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। ये चर्चाएं हैं बहुत तेजी से। इसके अलावा साध्वी निरंजन ज्योति की सक्रियता को सभी देख रहे होंगे। इस समय उत्तर प्रदेश में बेहद सक्रिय हैं। ऐसा माना जा रहा था कि उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में भी था, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष तो पंकज चौधरी बन गए। तो ऐसे में साध्वी निरंजन ज्योति जो कि निषाद समाज से आती हैं, और निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी में ना के बराबर कहा जा सकता है, क्योंकि संजय निषाद को सहारा लेना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को निषाद समाज पर पकड़ बनाने के लिए। ऐसे में निषाद समाज से आने वाली साध्वी निरंजन ज्योति, इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ये भी चर्चाएं हैं। और एक नाम जो कि पहले से मंत्री रह चुके हैं, प्रदेशों को जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी,
और उसको भी बखूबी निर्वहन किया। प्रभारी रहे हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जो कि एमएलसी हैं। उनको फिर से एक बार योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। डॉक्टर महेंद्र सिंह जो बहुत ही पार्टी के वक्ता ऐसे माने जाते हैं जिनके आंकड़े उनके कंठस्थ उनको रहते हैं और बिना देखे बिना लिखे धारा प्रभाव वो बोल सकते हैं और सब कुछ आंकड़ों में रहता है। तो ये गजब की उनकी याददाश्त और गजब के वक्ता तो डॉक्टर महेंद्र सिंह को फिर से एक बार योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बताएं आपको तो 4 भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी हैं और इनमें से रालोद और अपना दल जो है यहाँ से एक एक राज्य मंत्री को इस बार जगह मिल सकती है योगी मंत्रिमंडल में। ये भी चर्चाएं जबरदस्त चल रही हैं। इनके अलावा जो नाम है चर्चा में उन पर भी गौर करें। वो नाम बड़ा नाम है जो कि समाजवादी पार्टी से अभी हाल फिलहाल में बागी हुई हैं पूजा पाल। पूजा पाल एक ऐसा नाम जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद विधानसभा में चर्चा करते रहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा। तो पूजा पाल जो पाल समाज से आती हैं, पाल समाज पर पकड़ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूजा पाल को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है, ये भी चर्चाएं हैं। इसके अलावा जो बड़े नाम हैं जैसा कि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद और जिस तरीके से चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ, एक राजनीतिक भूचाल सा आया भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लेकिन उसको शांत करने में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सफल तो दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे में ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व योगी मंत्रिमंडल में बढ़ाने की कवायद भी सुनी जा रही है। इसमें एक बड़ा नाम है जो नाम है मनोज पांडे का, जो कि कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं समाजवादी पार्टी सरकार में। दूसरा नाम है गोविंद नारायण शुक्ला का, इनका भी मंत्रिमंडल में विस्तार में नाम आ रहा है। अब ये तो तय दिल्ली दरबार से होगा कि कौन मंत्री बनेगा। इस बीच 2 और ऐसे नाम हैं जिनको लेकर बेहद चर्चा है। आपको बता दें, एक नाम है आकाश सक्सेना का जो दिल्ली दरबार के खास हैं और सभी जानते हैं कि दिल्ली दरबार के बिना आशीर्वाद के कोई मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सकता। जैसा कि योगी सरकार में जितने भी मंत्री बने हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार के कृपा पात्र ही माने जाते हैं। तो ऐसे में 2 नाम ऐसे हैं, एक आकाश सक्सेना का जिन्होंने रामपुर में आजम खां से सीधी टक्कर ली और आजम खां को जेल में डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और न कि यहाँ के आजम के गढ़ में भगवा लहराने का काम किया। ऐसे आकाश सक्सेना का भी नाम चर्चाओं में है। एक और नाम है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी वहाँ से कभी जीत नहीं सकती थी, वो है कुंदरकी विधानसभा। यहाँ से ठाकुर राजवीर सिंह इन्होंने कमल खिलाने का काम किया। ये सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है और यहाँ पर जब कमल खिलाया डॉक्टर राजवीर सिंह ने, तो ऐसे में चर्चाएं हैं कि राजवीर सिंह को भी भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। तो अब देखना होगा कि कितने मंत्रियों की छुट्टी होती है, कितने मंत्री बनाए जाते हैं नए साल में, और संगठन के कौन कौन नेता जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और किस मंत्री की छुट्टी हो सकती है, उन्हें संगठन में भेजा जा सकता है। ये फिलहाल जनवरी माह में करीब करीब तय हो जाएगा, क्योंकि खलमास के बाद 14 तारीख को ख़त्म होगा और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार आपको मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल इससे जुड़ी हुई और जो भी जानकारियां होंगी हम फिर एक बार आपसे जुड़ेंगे और आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।